Good morning, student. How are you all? Hope you all are doing great. So today I am going to discuss with you a last type of the future tense, that is future perfect continuous tense. Alright, so we have done all the future tenses, all the types of future tenses, that is simple future tense, future continuous tense, or future perfect tense. So this is the last type of tense, future tense, that is future perfect continuous tense. Alright, let's start. So in this particular video we will see that what do we mean by the future perfect continuous tense and where do we use it and the structure of this tense. So let's see the definition of the future perfect continuous tense, that what do we mean by this tense. So as you all know, here the future indicates that future means हम फ्यूचर की बात करें. अब जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट की हम जब भी बात करेंगे तो परफेक्ट मीन्स 100%. परफेक्ट का मीनिंग क्या रहता है हमारे लिए? हमेशा 100%. ऑलराइट. और कॉन्टिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यूटी में प्रोग्रेसिव हो, लगातार हो. ऑलराइट. सो अब यहाँ पे है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में हो. परफेक्ट मीन्स 100% कंप्लीट हो. कंटिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यू भी हो फ्यूचर टाइम में. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. This tense indicates that action begin in past, present and future is ongoing and complete in the future. Means ये tense indicate क्या कर रहा है कि कोई action जो begin हुआ हो, right? किसमें? past में. पास्ट में कोई एक्शन बिगिन हुआ हो या प्रेजेंट में भी हुआ हो या फ्यूचर में हो, इट डजेंट मैटर, वो कहीं पर भी हुआ हो, चाहे वो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, but it's ongoing and complete in the future. But the most important thing कि वो फ्यूचर में ongoing हो, फ्यूचर में चल रहा हो और complete भी कहाँ पे हो? फ्यूचर में ही वो complete हो. Alright, means ongoing और complete दोनों एक्शन कहाँ पे complete होंगे? इसके फ्यूचर में. Alright. So time reference is used in this in the sentence. सो इस पर्टिकुलर टेंस में टाइम रेफरेंस यूज होगा. सो एज यू ऑल नो कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया था, देयर वी हैव सीन कि वहाँ पे टाइम रेफरेंस यूज हुआ था सिंस और फॉर. सो यहाँ पर भी हम टाइम रेफरेंस देखने को मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम द सिंस और फॉर हम यहाँ पे देखेंगे बाय. जो टाइम रेफरेंस है बाय भी हम यहाँ पर यूज करेंगे. ऑलराइट. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और यू कैन से द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, it will have been working, sorry, I will have been working in the company for 4 years. Right? So यहाँ पे ये जो 4 years है, for 4 years. So for use हो रहा है, for use indicate करता है, time reference already given है 4 years. So I will have been working in the company, मतलब मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँगा. It means जो काम स्टार्ट कभी हुआ था 4 साल पहले, यानी इस कंपनी में जो वर्क कर रहा है वो 4 साल पहले इसने स्टार्ट किया. अब 4 साल तक मतलब जो ऑनगोइंग वर्क है, जैसे हम ऑनगोइंग की बात करी थी, जो अभी मतलब ही नहीं वो कभी भी स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब जैसे पास्ट में स्टार्ट हो तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं हो कभी भी स्टार्ट, बट ऑनगोइंग होना चाहिए फ्यूचर में. मीन्स अब फ्यूचर में मतलब ऑनगोइंग होगा, 4 years तक वो ऑनगोइंग होगा. राइट. हम प्रेजेंट में भी बात कर रहे हैं कि 4 साल तक मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अभी कितने साल हुए वी डोंट नो. राइट, कि हम कब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा 4 साल, मतलब फर्स्ट ईयर जब पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 4 साल तक, यानी जो एक्शन है वो फ्यूचर तक जब हम आएंगे 4 साल तक जो कंप्लीट होगा तो उस टाइम में ऑनगोइंग चल रहा होगा, ऑनगोइंग होगा. देन 4 years कंप्लीट होने के बाद वो फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? मतलब जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, स्टार्ट कभी कहीं से भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रेजेंट वो फ्यूचर में ऑनगोइंग है और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो रहा है. नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस. When I turned 24,
will have been studying at university for 5 years. यानी जब मैं 24 की हो जाऊंगी तब तक क्या हो जाएगा, मैं 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी. यानी वो यूनिवर्सिटी में 5 साल के लिए पढ़ रही होंगी. कब? जब वो 24 की हो जाएंगी. ऑल राइट. सो टाइम गिवन भी था, टाइम रेफरेंस ऑलरेडी गिवन है, टाइम गिवन है यहाँ पे. अब नाउ सी द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं. सो द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑनगोइंग एक्शन or activities completed after a certain instant of time. All right. So let's see the first structure. It is positive structure. Subject plus will or shall. यहाँ पे shall लिखा हुआ नहीं but shall आएगा. Subject plus will or shall plus have been plus first form of the verb and add ing with that verb. Then the rest of the sentence and the time duration or the time reference is already given. Alright, so here अब आपको पता है कि will shall तो as a helping verb we can use in future tenses. Alright, so have भी हम use करेंगे future tense में, but अब been का यूज है क्योंकि इसमें perfect भी और continuous भी है. अब आपको पता है जब continuous sentences किसी continuous tense आता है तो हम first form of the verb और ing तो हमको लेना ही लेना है. बट अब perfect भी है तो perfect के लिए हम क्या करेंगे, राइट? अब परफेक्ट के लिए हमने यहाँ पे हैव लिया, बाकी सब ने हमने अलग अलग चीज़ें ली थी परफेक्ट के लिए. अब यहाँ पे परफेक्ट के लिए हम बीन कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमने टू बी की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म हमने क्या ले ली है, बीन यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म ले ली है क्योंकि परफेक्ट को भी कुछ चाहिए था. ऑल राइट. सो सब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया था. जॉन विल हैव बीन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ. सो आप यहाँ देखिए John will have यूज किया हमने, being third form, go is the first form of the verb and with go we put ing, we add ing and this is the rest of the sentence. Okay, means next month जो है John next month तक लंदन में जा चुका होगा, मतलब लंदन वो चला गया होगा, नेक्स्ट मंथ में जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस देखिए, subject plus won't. So in negative sentence we use will not, shall not or won't and have been first form of the verb, then rest of the sentence and time reference. John will not have been going to London next month. Okay. Now see the interrogative one. Will plus subject, have been first form of the verb, ing, then object and the time duration or the time reference and question mark. Will John have been going to London next month? So there are some sentences, positive, negative or interrogative. First we will discuss about the positive sentence only. So there are so many examples. At 4 o'clock we will have been waiting for you for 1 hour. Here see, यहाँ पे अब आपको देख रहे हैं कि टाइम गिवन है, 4 o'clock दे रखा है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम गिवन है. यहाँ पे टाइम रेफरेंस दे रखा है हमें 4, ऑल राइट, और 1 hour भी हमें दे रखा है एंड विल हैव बीन हमने यूज किया, वेट के साथ हमने ing यहाँ पे पुट किया. ऑल राइट. शी विल हैव बीन स्लीपिंग एट होम फॉर 2 hours व्हेन वी अराइव्स. यानी जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो 2 घंटों के लिए सो रही होगी. यानी फ्यूचर में वो काम क्या हो रहा है, चल रहा है. एट होम कहाँ पे, घर पर. ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 10 years व्हेन ही टर्न 20. यानी मतलब ये 2 एक्शंस यहाँ पे बता रहे हैं. इंटरप्ट एक्शन है, व्हेन इंटरप्ट एक्शन का यूज करता है. ही टर्न 20, ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 10 years. यानी 10 साल के लिए. 10 years टाइम रेफरेंस गिवन है. 10 साल तक वो क्या कर रहा होगा, जो गिटार है वो प्ले कर रहा होगा, राइट, फॉर 10 years. जब तक वो 20 years का हो चुका होगा तब वो हो जाएगा 20 years का. क्लियर. They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. So अब मैंने आपको बताया था कि टाइम रेफरेंस के लिए सिंस और फॉर का तो हम यूज कर रहे हैं.
सो सिंस और फॉर के अलावा हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय का भी यूज़ कर रहे हैं। मीन्स इस ईयर के ख़त्म होते ही, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यहाँ पे क्या होगा, ये जर्मन 5 years तक वो सीख रहा होगा। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक। विल नॉट हैव लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ बी की थर्ड फॉर्म यूज की, गो, द मेन वर्ब, एंड विद द मेन वर्ब वी ऐड ing. We will not have been living there for 2 years by the end of this year. I will not have been staying in London next summer, and she will not have been staying Japanese next year. Now the interrogative one, will the baby have been playing with toys for 1 hour? अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम गिवन है फॉर 1 hour, राइट? क्या जो बेबी है वो 1 घंटे के लिए खेल रही होगी, यानी ये काम वो कर रही होगी फ्यूचर में, वो भी 1 घंटे के लिए। विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड विल यू हैव बीन मेकिंग अ केक इन द किचन, विल दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग। ऑल राइट, so there are other examples also. She will have been reading for 5 hours. अब यहाँ पे ऑलरेडी टाइम गिवन है, वह मतलब she जो है वह 5 hours से क्या कर रही होगी, पढ़ा रही होगी। मतलब हमें टाइम गिवन है और वो 5 घंटों से 5 hours से वो क्या काम कर रही होगी, पढ़ा रही होगी फ्यूचर में। She won't have been going to school for 2 days. अब वो 2 दिन से क्या नहीं जा रही होगी, स्कूल नहीं जा रही होगी। Will he have been working since morning? अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, राइट? Won't he have been running since morning? क्या वह सुबह से नहीं भाग रहा होगा या दौड़ रहा होगा? अब यहाँ पे since का भी हमने यूज किया है। Where will he have been going for 12 years? अब ये कह रहे हैं कि 12 साल से वो कहाँ जा रहा होगा। All right. So now where do we use the future perfect continuous tense? So we all know that the future perfect continuous tense rule is, or the formula is, will or shall have been plus first form of the verb and add ing with the root form of the verb. So when do we use future perfect continuous tense? So here action that will have started, will have continued for some time and will still be in progress in the future either. Means already start हो चुका हो, कभी भी किसी भी टाइम स्टार्ट हुआ है, मगर वो फ्यूचर में कंटिन्यू और फ्यूचर में ही वो उसका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा। सो फर्स्ट इज अब बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट और कोई स्पेसिफिक मूवमेंट पे, लाइक दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंदन फॉर 4 hours बाय दिस टाइम टुमारो, यानी 4 घंटों के लिए वो लंदन जाने के लिए फ्लाई मतलब उड़ रहे होंगे बाय दिस टाइम टुमारो, मतलब इस टाइम कल की बात हो रही है, मतलब इस टाइम पर कल वो पर्टिकुलर ये काम कर रहे होंगे। कितने घंटों के लिए? फॉर 4 hours। ऑलराइट, सो ये एक स्पेसिफिक मोमेंट है, दे दिया, टाइम गिवन है। नाउ सेकेंड वन इज बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस, यानी कोई दूसरा एक्शन आ जाए उससे पहले। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स, यानी जब वो आएगी उससे पहले ही हम ये सारा काम, मतलब क्लीनिंग का जो वर्क है हमारे घर का, वो ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे, क्लीनिंग घर की कर रहे होंगे, राइट? जब वो आएगी तब ये काम हम कर रहे होंगे। नाउ देयर आर सम मोर यूसेज टू एम्फसाइज the duration of some action that will be completed at some another point in the future. So by the end of this year, I will have been completing my graduation for 2 years. अब देखो, emphasize करना है, किस चीज़ के लिए emphasize करना है कि जो duration है पर्टिकुलर एक्शन का, वो एक्शन के ड्यूरेशन पे हम emphasize करेंगे। जैसे ग्रेजुएशन किया
कितने टाइम के लिए, फॉर 2 ईयर्स का यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है 2 ईयर्स का। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग, यानी इस ईयर के एंड तक क्या कर चुके होंगे, वो 2 ईयर्स की जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। यानी ये जो एक्शन है वो पहले स्टार्ट हुआ होगा, 2 ईयर्स की बात हो रही है, तो 2 ईयर्स जब स्टार्ट हुआ होगा तब से ये ग्रेजुएशन स्टार्ट की होगी उन्होंने। अब 2 ईयर्स ऑन गोइंग भी हैं, और 2 ईयर्स कब कंप्लीट हो रहे हैं, जब ये ईयर जो है उसका एंड होगा, जब वो कंप्लीट हो रहे होंगे। ऑलराइट, सो टाइम एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है। आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम ही कम्स होम। ऑलराइट, सो ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर। अब कोई ड्यूरेशन बता रहे हैं फ्यूचर में। अब देखिए, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन शी फाइनली अराइव्स। अब क्या हो रहा है, जब वो फाइनली अराइव हो गई, 2 एक्शंस हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि कब तक वो वेट कर रहे होंगे, 1 घंटे तक वो वेट कर रहे होंगे, राइट। शी विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 10 ईयर्स बाय द टाइम आई रिटायर। मीन्स जब इनका टाइम क्या होगा, रिटायरमेंट का टाइम होगा, जब मैं रिटायर्ड होगा, बाय द टाइम आई रिटायर्ड, शी विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी, मतलब वो जो है वो उस कंपनी में 10 साल से काम कर रही होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ और चीज रिमेंबर की चीज़ें हैं, नोट है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। स्टेटिव नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स आर यूजुअली, मीन स्टेटिव्स जो वर्ब्स है, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, लाइक जिसमें फीलिंग्स होती हैं, राइट, that is not used in the continuous or progressive tenses. All right, with these verbs use the future perfect from instant. Okay, so इनके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, instead of those words we can use the future perfect words. All right, so कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे मेंशन है, वो भी देख लीजिए। I will have been forgetting his name, मैं उसका नाम भूल चुका होगा। सो फॉरगेटिंग हमारे ऑर्गन की बात हो रही है, हम कुछ भूल गए हैं, फॉरगेट कर चुके हैं, तो फॉरगेट का फॉरगेटिंग नहीं होगा। मीन्स फॉरगेट जो वर्ड है उसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग वर्ड वी कैन यूज हियर फॉरगेटन। मीन्स हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। सो आई विल हैव फॉरगेटन हिज नेम। ऑलराइट, सो here our tenses is complete. Hopefully you all must have understood this whole tenses, means the 12 tenses, like present tense के 4 types के, past के 4 and future के 4, तो total कितने हो गए 12 types. All right, so thank you, and in our next video we will see the exercise of all the tenses. अब देखिए हमने 1 by 1 प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज की थी, पास्ट की, देन फ्यूचर की। अब आप सारे जंबल करके एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।